नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं मधुराणी वचनानी अर्थात मधुर वचन, मीठे वचन जो कक्षा अष्टमी के पाठ 6 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मधुराणी वचनानी। इसमें पहला श्लोकांश है विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है। ये एक श्लोक का अंश है। श्लोक इस प्रकार से है विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमापनोति धनात् धर्मः ततो सुखम। इसका भावार्थ देखें। विद्या अर्थात ज्ञानम, विद्या या ज्ञान मनुष्य को विनम्रताम यच्छति अर्थात विनम्रता को, विनयशीलता को प्रदान करती है। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, जनाः लोग विद्यया विद्या के द्वारा नम्रतां प्राप्नुवन्ति नम्रता को प्राप्त करते हैं अर्थात विनम्र हो जाते हैं अच्छी विद्या पा करके। अतः विद्यां प्राप्य, इस कारण से विद्यां प्राप्य विद्या को प्राप्त कर अभिमानम मा कुरुत, अभिमान नहीं करें। अगर हम लोग अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, सच्ची विद्या प्राप्त करते हैं, तो उसमें अभिमान नाम का कोई चीज नहीं रह जाता। बढ़ते हैं दूसरे श्लोकांश के तरफ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी, जननी मतलब माता, जन्मभूमिश्च, जन्मभूमिश्च इसका संधि विच्छेद जन्मभूमि प्लस च, स्वर्गादपि स्वर्गात प्लस अपि इसका भी संधि विच्छेद स्वर्गात प्लस अपि। गरीयसी अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसके लिए श्लोक है, ये रामायण का श्लोक है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यद्यपि यह लंका जो है सोने की बनी हुई है, फिर भी लक्ष्मण मुझे ये अच्छा नहीं लगता, रुचता नहीं है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, अब यहाँ आ जाए, जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। भावार्थ देखते हैं एक बार। जन्मभूमि माता इव अस्ति, जन्मभूमि माता इव अर्थात माता के समान अस्ति है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति, जन्मभूमि माता के समान लोगों का पालन पोषण करती है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार से जन्मभूमि भी भोजन अन्न के द्वारा, आवास के द्वारा हम लोगों को भरण पोषण करती है, सेवा करती है। अस्याह स्थानम, इसका स्थान अर्थात मातृभूमेह स्थानम, मातृभूमि का स्थान स्वर्गात अपि उच्चतरम अस्ति, स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। इसलिए माता और मातृभूमि का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आगे, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, यस्य बुद्धि बलम तस्य अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है। बुद्धिमान मनुष्य के पास बल भी होता है। बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि एव बुद्धि ही मनुष्यस्य, मनुष्य का वास्तविकम बलम अस्ति, वास्तविक बल होता है, बल है। बुद्धया एव मनुष्य शक्ति प्राप्नोति, और बुद्धि के बल पर ही मनुष्य शक्ति भी प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, अतः जो बुद्धिमान है, यह मतलब जो बुद्धिमान है, सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, वह ही वास्तविक रूप में शक्ति से संपन्न है, शक्ति से युक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य मतलब सबका, लोचनम, लोचनम मतलब नेत्रम, नेत्रम आंख, शास्त्रम शास्त्र है, सबों का वास्तविक आंख शास्त्र अर्थात शास्त्रीय ज्ञान होता है। भावार्थ देखें इसका। शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति, शास्त्रों का ज्ञान ही एव मतलब ही मनुष्यस्य, मनुष्य का वास्तविकम नेत्रम अस्ति, वास्तविक नेत्र है, वास्तविक आंख है। ज्ञान शक्तिया, और शास्त्रों के ज्ञान से हमारे अंदर बुद्धि जगती है, विवेक जगती है, और उस ज्ञान और बुद्धि विवेक से
एव ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मनुष्य के कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम, अतः शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्परा भवेयुः, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, इन सबों का ज्ञान हमें अपने परिवार और अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ही होता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि हमारा सच्चा ज्ञान विकसित हो सके। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, न अनृतम झूठ की नहीं। इसका भावार्थ देखें। संसारे सत्यस्य एव जयः भवति, संसारे संसार में सत्यस्य एव जयः भवति, सत्य की ही जय होती है, विजय होती है। न तो असत्यस्य, न तो असत्य का। अतः सर्वदा सत्यम एव वदन्तु, अतः हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, बोलें। सत्यम वदनाय अन्यान जनान अपि प्रेरयन्तु, और सत्य बोलने के लिए दूसरे लोगों को, अन्यान जनान मतलब दूसरे लोगों को, अपि अपि मतलब भी, प्रेरयन्तु प्रेरित करें। क्योंकि सत्य कभी भी छिपता नहीं है, वो एक ना एक दिन उजागर होगा, और झूठ भी कभी नहीं छिपता, एक ना एक दिन उजागर होगा। लोगों को झूठ पसंद नहीं होता, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माँ भ्राता भ्रात्रम द्विक्षत, इसका अर्थ देखिए, भाई का भाई से विद्वेष ना हो। ये एक सांकेतिक शब्द है। यहाँ पर इस सांकेतिक शब्द का अर्थ ये है, चलिए भावार्थ में इसे देखते हैं। जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः, भाई भाई का भी विद्वेष ना हो और लोगों का लोगों से भी द्वेष ना हो। इसलिए यहाँ भावार्थ में कहा गया है, जनेषु लोगों में, भ्रातृभावः भवेत् भाईचारे का भाव हो, ना तो द्वेष, द्वेष का भाव ना हो। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, केनापि सह मतलब किसी के साथ, ईर्ष्या मा कुरुत ईर्ष्या मत करें। परस्पर परस्परम जनाः भ्रातृभावम विधाय, परस्पर लोग भ्रातृभाव अर्थात भाईचारे के भाव को विधाय, विधाय मतलब रखकर, वी प्लस धा प्लस ल्यप प्रत्यय है, विधाय रखकर, मिलित्वा मिलकर, वसेयुः रहें, अर्थात सभी लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहें, जिससे कि ये सांसारिक जीवन बड़ा आराम से कट सके, हमें अपने जीवन में निश्चिंतता बनी रहे। आगे, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्यानाम मनुष्यों का शरीरस्थो, शरीरे अस्थितः, शरीरस्थो मतलब शरीरे अस्थितः शरीर में स्थित, महान रिपुः महान शत्रु इव अस्ति। भावार्थ देखिए, इसका एक श्लोक भी है, यहाँ पर देखिए। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना सीवदति। तो भावार्थ, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रुः कः, प्रश्न है, एषः शत्रु कः, यह शत्रु कौन है? तो उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आलस्यम, अर्थात वह हमारे शरीर में स्थित हमारा ही शत्रु कौन है? तो आलस्य है। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शरीरे, आलस्य ही वस्तुतः अस्माकं शरीरे हमारे शरीर में, अस्थितः शत्रु इव स्थित शत्रु के समान है। अतः आलस्यम मा कुरुत, अतः इसलिए आलस्यम मा कुरुत, आलस्य नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आद्यम शरीरम, आद्यम इसका संधि विच्छेद, शरीरम आद्यम, आद्यम मतलब सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सबसे पहले शरीर, अर्थात हमें सबसे पहले शरीर को देखना चाहिए। खलु धर्म साधनम, निश्चित ही उसके बाद धर्म के कार्यों को सलटना चाहिए, धर्म के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। सर्वप्रथम शरीर, तत्पश्चात धार्मिक कार्य। भावार्थ, वयम सर्वाणि कार्याणि, हम लोग सभी कार्य, शरीरेन एव कुर्मः, शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं, शरीर ही हमारे, सर्वेषाम एव कर्तव्यानाम, सभी कर्तव्यों का, प्रमुखम साधनम अस्ति,
निश्चित रूप से ये शरीर ही हम जो भी कार्य करते हैं, शरीर ही उत्तरदायी होता है उस कार्य को करने के लिए। और अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होता तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते, हमें मन ही नहीं लगता किसी कार्य में। शरीरम एव धर्मस्य साधनम अस्ति, शरीर ही धर्म का साधन भी है। अतः शरीरेन सदा स्वस्था भवेयु, अतः इस कारण से शरीरेन शरीर के द्वारा या शरीर से सदा स्वस्था भवेयु, हमेशा स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना चाहिए। नेक्स्ट, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, धर्म वृद्धों की उम्र की गणना नहीं की जाती। जो धर्म वृद्ध है अर्थात जो धर्म का जिसे विशेष नॉलेज है, जो धर्म को जानते हैं, धर्म के लिए स्कॉलर हैं, उसके उम्र की गणना नहीं की जाती। कैसी गणना नहीं किया जाता? तो जो छोटे भी बच्चे हैं अगर धर्म का उसे जानकारी होता है तो आप देखें बड़े बड़े अधिक संख्या में मनुष्यों को वो संबोधित कर सकते हैं, धर्म की जानकारी दे सकते हैं और लोग उसे सुनते भी हैं बड़े चाव से। भावार्थ देखिए, ये ज्ञानिनः गुणिनः कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, ये मतलब जो लोग ज्ञानी हैं, गुणी हैं और कर्तव्य पालन करने में सिद्ध हैं, तेषां ज्ञानस्य गुणानाम, तेषां उनका ज्ञानस्य ज्ञान, उनके ज्ञान का, गुणों का, कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव, कर्तव्य पालन करने की शक्ति का ही महत्वम भवति, महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, वे यदि बच्चे भी होते हैं अर्थात छोटे भी होते हैं, तथापि पूजा योग्याः सम्मान योग्याः च भवन्ति, तथापि फिर भी पूजा के योग्य वो होते हैं, सम्मान करने योग्य होते हैं। अर्थात छोटे बच्चे में भी यदि ज्ञान है तो हम उनका सम्मान करें, हमें सम्मान करना चाहिए। आगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सर्वे मतलब सभी, सुखिनः भवन्तु सुखी रहें, ये एक श्लोक का अंश है और हमारी अपनी संस्कृति यही कहती है। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, सभी सुख को प्राप्त करें, इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, यही हमारी इच्छा है, हम सबों की इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न हो। सर्वे जनाः सुखयुक्ताः भवेयुः, सर्वे जनाः, सभी लोग सुख से युक्त हों। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पाठ समझ में आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।